यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Father, we believe that through your name, Lord Jesus, all things are possible, Father, Lord Jesus. Your name is greater than all other name, Lord Jesus. Father, we believe that your name holds the power, Lord Jesus. The power to heal, the power to forgive, Lord Jesus. तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है,
मेरा है, मैं तेरा। क्या सब मिलकर बोल सकते हैं? तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है प्रभु, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, 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 मैं तेरा है खुदा, मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। हो प्यार है, तुझसे प्रभु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है, तुझसे यीशु। बोलो सागर। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। और एक बार, सागर से भी गहरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा।
तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, ओ प्यार है तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे यीशु। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान की जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर भी है हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, बोल माँ की तरह उसने देखा सही, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, निर्मल दूध और वचन दिया, और दिया हमेशा की जिंदगी हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है
तेरा तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध और वचन दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। योग्य तू है योग्य, मेरी समझ से परे। अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। मैं न बतला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा इन आँखों में। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। महिमा दूं मैं उसे जिसने बचाया मुझको। तूने खोजा और छुड़ाया मेरी शर्म से मुझको। बेबयां है करुणा अपार तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा इन आँखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य प्रभु, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। करे प्रशंसा गाए स्तुति, करे प्रशंसा तेरे नाम की। करे प्रशंसा गाए स्तुति, करे प्रशंसा तेरे नाम की। करे प्रशंसा गाए स्तुति,
करे प्रशंसा तेरे नाम की। बोलो करे प्रशंसा, करे प्रशंसा गाए स्तुति की, करे प्रशंसा तेरे नाम की। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य प्रभु, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य प्रभु, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य प्रभु, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य प्रभु, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। प्रशंसा हो ए प्रभु यीशु की, कितना महान प्रशंसा हो ए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान प्रशंसा हो ए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान प्रशंसा हो ए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान प्रभु महान। विचार कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर सामर तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो ए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान प्रशंसा हो ए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना
हाथों को स्वर की ओर उठाए और कहे, ओ कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, ओ यीशुआ, कितना महान, सबसे सबसे प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना आमीन। क्या आप खुश हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? यस, आमीन। मैं बहुत खुश हूँ आज आप लोग सब लोग को देखकर, विशेष करके अबिन भैया को देखकर। आप लोग में से सब लोग पहचानते हैं परमेश्वर हमारे आत्मिक पिता के बहुत अच्छे दोस्त और एक आत्मिक मित्र भी है हमारे साथ। कई बार कलीसिया में आए हैं, आज शायद से चर्च बनाने के बाद आज पहले बार आए। क्या हम स्वागत कर सकते हैं? थैंक यू फॉर कमिंग। परमेश्वर आपको आशीष करे, हमारे साथ समय बिताए, परमेश्वर आपको आशीष करे। आज यस, थैंक यू। देखो जब आपके ऊपर सारी क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, स्पॉटलाइट तो यस, प्रार्थना पूर्वक आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। मैं विश्वास करता हूँ कि जो वचन मैंने कल रात बैठकर तैयार किया है, जो मुझे लगता है कि वो आपके जीवन में, एक व्यक्तिगत जीवन में एक आशीष के कारण होगा। जिस वचन के बारे में मैं सोच रहा था वही ना, कि किस तरह हमारे ज़िंदगी में, किस तरह हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते समय, जब एक बार एक प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है या दो बार जब प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, हमको लगता है कि अभी सब हो जाएगा, अभी प्रार्थना करने की ज़रूरत, अभी थोड़ा कम प्रार्थना किया तो भी चल जाएगा। मतलब अभी समझो कि ना, अगर हम एक जन को बहुत ज़्यादा बार मिलते हैं तो फिर उनके साथ बातचीत करने का व्यवहार हमारा बदल जाता है। अभी कभी कभी हम ना, कोई दोस्त लोग को हम 5-10 मिनट पहले मिलते हैं और वो लोग इतना प्यार दिखाने लगते हैं, तो भाई थोड़ी देर पहले तो मिला है तो इतना। कभी आपके साथ हुआ? मेरे साथ ऐसे कई दोस्त लोग हुए जो नए मित्र बने और अचानक से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, या फिर आज के हम अध्ययन में सीखेंगे, वो ये है कि हम किस तरह, हमें ये बात समझना है कि हम जो भी चाहते हैं वो हम सब नहीं कर सकते हैं। आई कांट डू इट ऑल, मैं वो सब चीज़ नहीं कर सकता मैं जो चाहता हूँ। या फिर मेरा आज का प्रचार का टाइटल है आई कांट डू इट ऑल। मैं जो चाहता हूँ वो सब मैं नहीं कर सकता। जरा पीछे बोलेंगे, मैं जो चाहता हूँ। मुझे जरा आप लोग स्वीकार करें अपने हृदय से और यस, मेरे पीछे पीछे बोले, मैं जो चाहता हूँ वो सब नहीं कर सकता। आमीन। आप लोगों को मैं ये एक चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को सिखाना, समझाना चाहता हूँ। आप लोग प्रार्थना पूर्वक मेरे साथ जुड़े, जो भी ऑनलाइन में भी मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोग प्रार्थना पूर्वक जुड़े। मैं विश्वास करता हूँ कि ये एक वचन आपकी ज़िंदगी में एक आशीष के कारण होगा। मैं क्यों इस विषय के बारे में आप लोग से बात करना चाहता हूँ, वो इसलिए है क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम क्या बोलते हैं, ठीक है आज थोड़ा कम प्रार्थना करेगा तो चलेगा, या फिर ठीक है आज एक ही दिन बाइबल नहीं पढ़ा ना, चल जाता है, ठीक है आज एक दिन वो सिस्टर के लिए प्रार्थना नहीं किया, चल जाता है, या फिर आज मैंने उसका सहायता,
चल जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं या परमेश्वर के संबंध में रहते हैं, हमें ये बात समझना है कि जिस तरह हम परमेश्वर के साथ संबंधित है, उसी तरह हम मनुष्य के साथ भी संबंधित है। आमीन। तो हमारा मनोभाव, ऐसे कई प्रचारक बोलते हैं क्रूस, या जब हम क्रूस के सिंबल, क्रूस को देखते हैं, अगर आपने यीशु मसीह जो कैथलिक लोग या क्रिश्चियन, जब आपको मसीह जब बोलता है तो बोलता है क्रॉस, नो, कई थियोलॉजियंस ऐसे बोलते हैं वो क्रॉस का शेप इसलिए ऐसा था, नो, बहुत डिबेट्स है, बहुत वाद विवाद है, लेकिन कई लोग ऐसे बोलते हैं वो क्रॉस का शेप इसलिए ऐसा है क्योंकि एक भाग वो ऊपर की ओर दिखाता है और दूसरे भाग साइड की ओर दिखाता है। एक भाग जहाँ पे वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को दिखाता है, तो दूसरे भाग में वो मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध बताता है। तो क्रूस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो, या फिर परमेश्वर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये चीज बहुत सर्वसाधारण है कि परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर के साथ संबंधित था, उसी तरह मनुष्य के साथ भी संबंधित था। तो हमारा कर्तव्य और हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध उसी तरह होना है जिस तरह हम हमारे घर वालों के साथ रहेंगे, हमारे बच्चों के साथ रहेंगे, हमारे पास्टर्स के साथ रहेंगे, हमारे टीम के साथ जैसे रहेंगे, हमारा सब का व्यवहार एक ही तरह होना है। लेकिन जब ये सारी चीज करते वक्त क्या हमारे अंदर ये एक मनोभाव आ जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं? मेरे कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा मेहनत करने लग जाते हैं या किसी चीज के ऊपर हमारा पूरा क्या बोलते हैं ताकत डाल देते हैं, तो फिर अगर उसी तरह कोई और ताकत नहीं डालते तो हमको लगता है यार मैं अकेला काम करने का, मैं अकेला ही ये सब करने का, कोई और किसी को फर्क नहीं पड़ाएगा। मैं आप लोग का पता नहीं, मैं बहुत बार सोचा है, ठीक है, मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कई बार जब हम एक चीज के ऊपर ज्यादा मेहनत करते हैं और सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम फिर एक मनोभाव हमारे अंदर आ जाता है कि यार सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, कोई और। लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं, जब हम बाइबल में इस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो ये एक मनोभाव, जब बाइबल के मैं आज तीन जन के बारे में बताना चाहता हूँ जिनको लगा कि ऐसा हो सकता है, या फिर मतलब वो कुछ कर सकते हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं, वो उस एक साहचर्य में उनको लगा कि वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उस एक भाग के बारे में बताकर 3 जन के बारे में मेरे को हमारे आत्मिक पिता ने कहा कि आप 2 बजे 3 बजे तक प्रचार कर सकते हो, सब लोग सुनेंगे बैठकर। ऑनलाइन में भी बोला कि स्नेहा सिस्टर भी बैठकर सुनेगी करके बोला, तो इसलिए मैं आज पूरा समय लेने वाला हूँ। तो आज 3 जन के बारे में मैं आप लोग से बात करना चाहता हूं। शुरुआती में मैं मूसा के बारे में बात करना चाहता हूं कि किस तरह मूसा की एक शुरुआत के जिंदगी के समय में किस तरह मूसा ने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास क्षमता नहीं है। लेकिन एक थोड़े समय के बाद जब एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब सब चीज उसके ऊपर हो जाती है, तो वो उसको जो चाहता है वैसा करता है। और वैसे करने के वजह से होता यह है कि वो जिस यात्रा के लिए निकला था, उस यात्रा को उसने समाप्त नहीं किया। ये बहुत बड़ी क्या बोलते हैं चिंता की बात है कि अगर हम स्वर्ग की ओर यात्रा, अगर समझो आप लोग सब लोग आज चर्च में आने के लिए घर से निकले, लेकिन अगर सोचो कि आप घर से निकले और आप जहां पे जा रहे वहां पे आप पहुंच नहीं पाए, कितना खराब लगेगा ना। इतना सच धज के आए, मेहनत किया, सुबह उठा, बर्तन घसा, पानी भर के रखा, सब चीज किया, लेकिन अगर आप जहां पे चाहते हैं वहां पे आप पहुंचे नहीं, तो आपको लगेगा यार इतना मेहनत। विजयराज ब्रदर मुलुंड से इधर तक आया, पास्टर रेनेत ने दरवाजा नहीं खोला, मेरे को इधर आके वेट करना पड़ेगा। हम सब लोग जब हम एक चीज करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो हम कई बार हो जाते हैं, जब 1 बार 2 बार हो जाते हैं तो हमको लगता है अब मैं जैसे सोच रहा हूं या मैं जैसे सोच रहा हूं वैसे मैं चीजें कर सकता हूं। लेकिन इसके एक भाग की ओर हमारे ध्यान को लेके जाएंगे हम। गिनती का किताब उसका 20वां अध्याय, गिनती का किताब उसका 20वां अध्याय उसका 1 से लेके 13 की ओर हमारे ध्यान को लेके जाएंगे। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नाम जंगल में आ गए, हाँ, और कादेश में रहने लगे, हाँ, और वहाँ थोड़ा पास, यस, और वहाँ मरियम मर गई
और वही उसकी मिट्टी दी गई। वह मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। यहाँ तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और आरोन मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे। और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। ठीक है, यहाँ पे तक आपने सब लोग ने ये भाग को पिछले बार जब मैंने प्रचार किया आप लोगों ने सब लोग ने ध्यान दिया होगा कि किस तरह परमेश्वर मूसा और आरोन से बात करता है और इस्राएल जन सारे लोग जो है मूसा के विरोध में खड़े हो जाते हैं और सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन इसमें से मैं दो तीन चीज़ जो इस एक भाग के साथ मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब इस्राएल जन को परमेश्वर ने बुलाया, जब समझो अगर मुझे और कविराज ब्रदर को और श्रद्धा सिस्टर को और विजय राज ब्रदर को मिनोटी सिस्टर को, हम सबको बुलाने वाला एक ही परमेश्वर है। हम सब एक ही है इसमें। यस, आपको कोई और बुलाया? चर्च में हम लोग सब लोग ने अलग अलग बुलाए, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको बुलाया। लेकिन जब परमेश्वर हमें बुलाता है और हम सब लोग यात्रा करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमारा परमेश्वर का प्रति मनोभाव और पास्टर कविराज का मनोभाव एक हो, लेकिन हमें दोनों को बुलाने वाला परमेश्वर एक है। आमीन। तो ये हमें समझना है कि अगर कविराज ब्रदर ज्यादा ताली बजाते हैं और मैं कम ताली बजाता हूं और कविराज पास्टर कितना आराधना करते हैं, ये निर्णय नहीं करता है कि मैं किस तरह आराधना करूं। ये मेरे ऊपर है कि मेरा संबंध परमेश्वर से किस तरह है और मैं किस तरह परमेश्वर की आराधना करूं। आमीन। तो मेरा आराधना हमेशा या फिर मेरा आराधना सदैव इस तरह होना है कि मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध किस तरह है उस तरह होना है। आमीन। ये बात आप लोग सारे लोग समझ गए। तो पहली बात मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं कि हम जो चाहते हैं वो सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। आप लोग सब लोग ने सुना नहीं लगता है। पहला चीज हम क्यों सब लोग कर सकते, हम जो भी चाहते हैं वो चीज हम नहीं कर सकते हैं, उसका कारण यह है क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ एक अलग व्यक्तिगत संबंध है, दूसरों के जैसा नहीं है। तो इसका मतलब मैं उस तरह कार्य नहीं कर सकता या मैं उस तरह नहीं चल सकता या मेरा व्यक्तिगत स्वभाव और मनोभाव पास्टर कविराज जैसा नहीं होना है। तो पहली बात जो मैंने आप लोग से आज बात करी वो ये है कि हम सब लोग करते हैं वो चीज नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा और परमेश्वर का संबंध अलग है। मैं वेशभूषा के बारे में नहीं बात करना चाहता हूं, मैं उन सारी चीजों की मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करना चाहता हूं, वो है कि हमारा आराधना परमेश्वर के प्रति, हमारा आराधना परमेश्वर के प्रति हमेशा इस तरह होना है कि हम देखो आराधना के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, सब लोग ने व्यक्तिगत रीति में जिस तरह परमेश्वर को जाना उस तरह आराधना की। तो इसका मतलब मेरा आराधना करने का तरीका हमेशा विजयराज ब्रदर के आराधना करने के तरीके से अलग होना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वो जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। पौलुस भी करता है कि मेरा अनुवाद करो, इमिटेट मी, मेरा अनुवाद करो विश्वास में, आराधना में नहीं। जिस तरह मैंने परमेश्वर का पीछा किया है उस तरह तुम मेरा पीछा करो कि मैं जिस तरह परमेश्वर का पीछा किया। लेकिन वहां पे सीमित नहीं होना है। हम लोग कैसा रहता है बताए, हाँ पास्टर जी, अगर पास्टर जी ऐसे नाचते हैं तो हम ऐसे आराधना करते हैं।
हमारा आराधना करने का स्टैंडर्ड, मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि मेरा एक जन के साथ का संबंध निश्चय करता है कि मैं किस तरह उनसे बात करता हूं। अगर मुझे एक जन पसंद नहीं तो मैं 2 गज की दूरी, जैसे अमिताभ बच्चन, 2 गज की दूरी। लेकिन अगर मुझे वो बंदा या बंदी पसंद है, मुझे एक लगाव है, तो मैं उनसे जितना करीब हो सकता हूं उतना करीब होता हूं, और मेरा बात करने का तरीका उतना। तो मतलब हमारा आराधना इस चीज पर निर्भर होना चाहिए कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कितना है। तो हम जब कलीसिया में आएंगे तो हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आजू बाजू वाला क्या भी सोचे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्यों प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम क्या करते हैं पता है? यहाँ पे हम मूसा के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह सब लोग को पानी नहीं मिला। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया कि पानी एक जरूरी चीज है, ठीक है। आप लोग कितना ग्लास पानी पीते हैं पता नहीं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। पता नहीं आप लोग कितने लोग पीते हैं। तो पानी पीना भी जरूरी है। जब इस्राएल जन को एक ऐसी चीज जो उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी वो चीज नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मूसा और आरोन के विरोध में खड़े हो गए। और मूसा और आरोन एकदम मस्त है। जब सब लोग उनके विरोध में खड़े हो गए, वो लोग सीधा जाके आराधनालय में चले गए। देखो, ये एक बात इसलिए कह रहा है क्योंकि यहोवा परमेश्वर 1-2-3 वचन पहले मूसा और आरोन से कहता है कि तू उस पत्थर से जाके बोल, बात कर। क्या कर? जरा बोले, क्या करे? मेरे को आपका आवाज सुनाई नहीं। क्या करे? बात कर। तो कोई कोई चीज जो हमें बात करना चाहिए, कई बार क्या होता है हम हाथ पैर चलाने लग जाते हैं। यहां पे जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुझे क्या करना है उस पत्थर से, मतलब परमेश्वर से कह रहा है कि तेरे शब्द में ताकत है। कई बार हमको लगता है हमारे हाथ में ताकत है, हम जो करते हैं उस पर ताकत, लेकिन परमेश्वर जी देखो, जब सारी चीज उनके विरोध में हो गए, उन्होंने क्या किया बताए? देयर एक्शंस शुड हैव रेप्लिकेटेड देयर कॉलिंग, बट दे उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपना व्यवहार उनके बुलावे के हिसाब से नहीं किया, लोगों ने जिस तरह उनके ऊपर दबाव डाला उसके हिसाब से किया। इसका मतलब कई बार हमारा क्या बोलता है, व्यवहार दूसरे हमारे पर किस तरह दबाव डालते हैं उसके हिसाब से हो जाता है। लेकिन हमारा व्यवहार इस तरह होना है हमारा बुलावे के हिसाब से। और हमारा बुलावा क्या है? हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। इसका मतलब कल से जब हमसे कोई बात करने आएगा, हमसे कोई दबाव करने आएगा, हमारा स्वभाव और व्यवहार किस तरह होना है? हमारे बुलावे के हिसाब से। तो उसके सबसे पहली बात, अपने बुलावे को जानना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं ये मुझे पास्टर कविराज को पूछेगा तो अच्छा है, लेकिन हर बार जाकर पूछेंगे तो कविराज पास्टर बोलेंगे भाई एक दिन जरा थोड़ा बैठ के अपने आप को भी आईने में देखो। कभी आप ऐसे किसी को मिले हैं क्या जो आपके ऐसा हमेशा आकर बोलते हैं मैं कैसा लग रहा हूं? आपका कोई दोस्त, आपका कोई ऐसे पूछा तो मैं कभी बोलता भाई एक बार एक आईना ले ले, मेरे हमेशा बोलने से अच्छा है एक बार तू आईना ले ले, बराबर। उसी तरह कई बार क्या होता है बताए, हम अपने व्यक्तिगत बुलावे को दूसरों से पूछते हैं कि मैं क्या हूं, मैं यार जरा बताओ ना मैं क्या। इसके लिए कई बार हम दूसरों के क्या बोलते हैं वैलिडेशन के लिए, दूसरों के हम सही है ये बतलाने के लिए कई बार उनके पास जाते हैं। देखो इस्राएल जन भी कनान के लिए जा रहे थे, जब मूसा और आरोन इनको लेके जा रहे थे तभी ये लोग भी कनान के लिए जा रहे थे। तो जब सब लोग जा रहे ये लोग भी जा रहे, लेकिन इनका परमेश्वर के साथ का संबंध इस्राएल जन के साथ का संबंध जैसा नहीं था। मैंने पिछले हफ्ते भी बताया कि क्योंकि परमेश्वर ने इनको अगुवाई करने के लिए बुलाया है, तो इनका एक ऑब्लिगेशन परमेश्वर के साथ एक अलग लेवल पे है। तो इसका मतलब आपका बुलावा बताता है कि आपका व्यवहार किस तरह होना चाहिए। आपका बुलावा, अगर आपको परमेश्वर ने आपके घराने में एक क्या बोलते हैं, अगर आप अकेले हैं आपके घराने में तो आप आपके घर के पास्टर हैं। अगर आप आपके घर पे अकेले हैं तो आप आपके घर के प्रवाचक हैं।
उस बुलावट को समझकर बात करे। जब एलाइशा को जब एक बार टकला कर बुलाया, उसने कुछ नहीं बोला, वो शांत हो गया, बोले ठीक है बोलने दो। उसके बाद ऐसा लिखा है एक क्या बोलते हैं, भालू आया और 40 लोग को ऐसे ही मार डाला, बोलता है। बाइबल का है, बाहर से नहीं बता रहा कहानी, बाइबल के अंदर का कहानी। जब आप अपने बुलावे के हिसाब से रहकर आपका व्यवहार और आपका बातचीत का तरीका हो जाता है, तो जैसे पिछले हफ्ते हमारे आत्मिक पिता ने सिखाया कि जब हम क्षमा मांगकर परमेश्वर के पास जाते हैं तो युद्ध परमेश्वर का हो जाता है, फिर युद्ध हमारा नहीं है। बुलावे को समझने का सबसे बड़ा फायदा है कि ये अपने आप को और परिस्थिति को बताना कि तू जो भी युद्ध मेरे लिए लेके आया ना, ये युद्ध मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। आमीन। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि इन लोगों को, मूसा और आरोन को बोला कि क्या करना है, तुझे बात करना है। लेकिन इन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने लकड़ी लिया, 2 बार समा करके मारा। मारने की वजह से पानी मिला। लेकिन वहां पे परमेश्वर इस तरह कहता है, क्योंकि ये बलवा करने वाले लोग मेरे विरोध में खड़े हुए और तुमने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इन लोगों को भले लेके आए लेकिन तुम उस जगह पर पहुंचोगे नहीं। इसका मतलब जब आप प्रभाव में हो तो सावधान रहे कि आप क्या करेंगे। आप जब किसी चीज के प्रभाव में रहे, आप जब एक ऑफिस सेटिंग में रहे, या आप कहां पे काम करते, या फिर आपके बिजनेस में, या फिर आपके घराने में, आप जहां पे भी है, जब कोई चीज आपके ऊपर प्रभाव करता है, आपको हमेशा क्या करना है? सावधान रहना है कि वो किस तरह आपके ऊपर। इसका मतलब क्या है? अगर मंडे टू संडे अगर आपको जॉब है तो आपको जरा सावधान रहना है कि संडे को मेरे को छुट्टी लेना है या नहीं लेना है। सबसे छोटी चीज, हमें सावधान रहना है कि क्या हमारे जॉब पर हम हमारे जॉब को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमारे ऊपर प्रभाव होने दे रहे हैं कि क्या हम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं। हमें सावधान रहना है। घर पे हम इतना अधिक ज्यादा काम कर रहे हैं या इतना अधिक ज्यादा झगड़ा हो रहा है, वो हमारे पर प्रभाव कर रहा है कि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो हमें ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपके ऊपर प्रभाव बढ़ जाएगा ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप प्रभाव जिस चीज आपके ऊपर प्रभाव कर रही है, उस चीज को अनुमति दे रहे हो कि वो चीज पूरा हो जाए। इसके लिए कई लोग बोलते हैं कि पास्टर जी बाइबल पढ़ने का लेकिन बहुत नींद आता है। आप क्योंकि उस चीज को प्रभाव होने के लिए आपके ऊपर अनुमति दे रहे हो। क्योंकि कई लोग, देखो प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन अपने साहचर्य को समझना भी उतना अधिक ज्यादा जरूरी है। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, जब उपवास प्रार्थना था, तभी उपवास कर रहा था, तब उसने ये नहीं बोला कि चल तू एक सवाल करता है, ठीक है मैं 40 दिन और उपवास प्रार्थना करता हूं। उसको तभी के तभी वचन से बात किया। प्रार्थना करना एक जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ बाइबल भी परमेश्वर ने हमें दिया है और इसे पढ़ना भी बहुत उतना ही अधिक ज्यादा। आमीन। कई बार हम पास्टर लोगों को काम लगाते हैं कि पास्टर जी इस विषय के लिए जरा प्रार्थना करो ना। करना जरूरी है, हम करेंगे भी, लेकिन ये मैं खाएगा तो विजयराज ब्रदर का पेट नहीं भरेगा। दिल भर सकता है, लेकिन मेरा पेट भरना है तो हमें ये मनोभाव में या एक स्वभाव में अपने आप को डालना है कि मैं प्रार्थना में आगे बढ़ूंगा, मेरी चीजों को मैं प्रार्थना कर प्राप्त करूंगा परमेश्वर के हाथ से। मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना में इतना अधिक ज्यादा बढ़ूंगा कि मुझे मेरे प्रार्थना में, परमेश्वर वचन कहता है वो अपने दास को बताए बगैर कुछ भी चीज नहीं करता। इसका मतलब हमारे जिंदगी में कोई चीज हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि हमने परमेश्वर का आवाज नहीं सुना है। सब लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं पास्टर जी कैसा ये चीज हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुने। परमेश्वर वचन कहता है कि वो अपने दास को बोले बगैर कोई भी चीज नहीं करता। मैं भी कभी कभी सोचने लगता परमेश्वर ये चीज कैसा हो गया, फिर मेरे को ऐसा लगता है अरे वो वचन याद आता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने दास को बताए बगैर कोई भी चीज नहीं करता। उसका मतलब मैंने गलती किसका? हमारे
नोबल भाई बोलते हैं स्पीड में मत जा, एक्सीडेंट हो सकता है। पता है स्पीड में जाएगा तो हमें जब कई बार जब पता होने के बावजूद भी जब हम कई चीज को करते हैं तो हम प्रतिकूल को और परेशानी को आमंत्रण कर रहे हैं। हम जो चाहते हैं वो चीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा बुलावा अलग है। आमीन, हमारा बुलावा अलग है। अगला चीज जो मैं आप लोग से बात करना चाहता हूं वो है शिमशोन की जिंदगी से। शिमशोन की जिंदगी में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि न्यायियों की पुस्तक उसके 16वां अध्याय में ऐसा लिखा है कि वो जो है शिमशोन एक ऐसा बंदा था जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया था। परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसे परमेश्वर ने अलग किया, और अलग सब चीज करने के बाद अब वो क्या करता है कि वो अभी उसको जो चाहता है वो चीज करने लग जाता है। कई बार हम भी ऐसे ना कि बुलाया गया हमें प्रार्थना करने के लिए, लेकिन प्रार्थना करने के अलावा हम बाकी सारी चीजें करते हैं। न्यायों का पुस्तक उसका 16वां अध्याय, जजेस चैप्टर 16, न्यायों का पुस्तक उसका 16वां अध्याय, पहला दूसरा तीसरा वचन जरा पढ़ेंगे। अब शिमोन अज्जा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब अज्जियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी गात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि बिहान को भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। पहली बात ऐसा लिखा है कि वो एक ऐसे गाजा में एक ऐसे जगह पर गया जहाँ पे वो जाना नहीं चाहिए। उसकी माता को बताया हुआ एक चीज है कि ये परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया या फिर परमेश्वर के साथ बुलाया गया एक परमेश्वर का जन है, तो वो जहां पे भी जाना चाहिए उसको वहां पे वो जा नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पे उसे जाना नहीं है। तो जैसे ही उस एक ऐसे जगह पर जाता है वहां पे वो जाना नहीं चाहिए, वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पे प्लान करने लग जाते हैं। वहां पे ऐसा लिखा है ये समाचार सब जगह चले गया और सब लोग ने कहा, क्या कहा, शिमशोन यहां पर है, शिमशोन यहां पर है। क्या कहा, शिमशोन क्या है, कहां पर है। इसका मतलब आप जब एक जगह पर जाते हैं जहां पे परमेश्वर आपको नहीं चाहता, वहां के लोग आप उनके टारगेट बन जाते हैं। इसका मतलब अगर आप एक ऐसे जगह, अभी आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है पास्टर जी, मतलब मैं किधर भी नहीं जाने का, मच्छी मार्केट भी नहीं जाने का, नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूं। लेकिन कई बार जब आप कई दोस्तों से मिलने जाते या ऐसे व्यक्ति से मिलने जाते हो या ऐसे जन से आप बात करते हो जिससे परमेश्वर आपको चाहता है कि आप नहीं बात करें या उनसे संबंध नहीं बनाए, लेकिन हम क्या करते, कई बार हमारा व्यक्तिगत मनोभाव और इच्छा के हिसाब से हम दोस्ती करते हैं, जबकि वो परमेश्वर की योजना में वो लोग नहीं पढ़ते। तभी भी यहां पे ऐसा लिखा है कि शिमशोन गाजा गया और उसने एक व्यभिचारी स्त्री को देखा और वहां पर जब वो उस रात रुका तो सारे लोग मिलकर उसको मारने की तैयारी करने लगे। इसका मतलब जब हम एक ऐसी जगह पर जाते हैं परमेश्वर हमें नहीं चाहता, वहां के प्रिंसिपैलिटीज और वहां की सारी चीजें हमारा विरोध करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद ऐसा लिखा है, अब शिमशोन वहां पे गया ही नहीं, वो एक शोरेक तराई में जाता है। शोरेक ना, शोरेक इंग्लिश में शोरेक या शोरेक वैली, द वैली ऑफ शोरेक, शोरेक वैली के बारे में ऐसा लिखा है। ये तराई का क्वालिटी ये है कि ये तराई में सबसे अच्छे अंगूर और सबसे अच्छे क्या बोलते हैं, जो दाखरस बनाने के लिए जो अंगूर बनते हैं वो जगह है ये। अगर आप इसके कई अध्याय पहले देखेंगे तो उसकी शिमशोन की माता को सबसे पहले बताया हुआ एक चीज ये था कि इसको दाखरस नहीं पिलाना है। उसका मतलब शिमशोन वो सारी जगह पर गया जहां पे उसके माता से बात किया था कि वहां पे नहीं भेजना इसको। इसका मतलब हमारे आत्मिक अधिकार में रहने वाले लोगों को जो चीज परमेश्वर ने बताया है उसके अधीन रहना कितना ज्यादा जरूरी है। जब परमेश्वर के दास ने आपको कहा है कि आपको कुटुंब प्रार्थना करना है और अगर आप कुटुंब प्रार्थना नहीं कर रहे और फिर आप कल को आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पास्टर जी घर पे बहुत झगड़ा है, परमेश्वर दास ने पहले आपको बोला था कि क्या करना है, और आपको परमेश्वर दास बोलते हैं कि नहीं संडे मिस नहीं करना है और आप संडे आते ही नहीं, फिर आप बोलते हैं पास्टर जी मेरा काम छूट गया। देखो कई बार क्या करता है, हमको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने जो हमें हमारे परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा जो हमसे बात किया वो चीज हम भूल जाते हैं।
योर एसोसिएशन शुड रेप्लिकेट योर कॉलिंग। आपका संगत आपका बुलावट को प्रदर्शित करना चाहिए। हम क्या जीपीआरसी एक निर्णय ले सकते हैं कि हम उन लोगों से हमारी संगति बनाएंगे जो लोग हमारे बुलावे को बाहर निकालेंगे। देखो, दोस्ती करना गलत नहीं है, दोस्त बोलना गलत नहीं है, लेकिन जब दोस्ती संगति में बदल जाती है तो वो आपके ऊपर प्रभाव करने लग जाती है। तो हमारा काम ये होना चाहिए, हमारा सोच विचार, हमारा मनोभाव इस तरह होना चाहिए, या फिर हमारी संगति इन लोगों के साथ होनी चाहिए जो हमारे बुलावे को बाहर निकाले। कई बार हम हमारे बुलावे को दबाने वाले लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। कई बार हमारे बुलावे को कम करने, देखो कई बार सबसे अगर आप पूछेंगे कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ये लोग मेरे बुलावे को दबा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा कोई संगति आपका जो परमेश्वर से आपको दूर करता है, ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि वो आपको जो है आपके बुलावे से दूर कर रहा है, या फिर आपको कुछ गलत करने के लिए अगर क्या बोलते हैं एनकरेज कर रहा है जो परमेश्वर के वाचा के विरोध है, तो वो एक इंडिकेशन है कि वो आपके बुलावे को दबा रहा है। जो कोई आपके क्षमता को दबाता है वो आपके बुलावे को भी दबाता है। जो कोई आपके क्षमता को बढ़ाता है वो आपके बुलावे को भी बढ़ाता है। तो हम क्या करना है, हम इस तरह अगर ऐसा कोई चाहिए जो हमारे बुलावे को बढ़ाए, तो हम भी किसी के लिए ऐसे बनना है जिसके बुलावे को हम बढ़ाए। हमारे कलीसिया के मेन पास्टर जी वो कहते हैं कि महानता वही देख सकता है जो महान है। ग्रेटनेस कैन ओनली बी सीन बाय ग्रेट पीपल। अगर आपके देखो, हम और आप सेवा करने वाला परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है, और परमेश्वर वचन कहता है कि आप में और मेरे अंदर वही परमेश्वर वास करता है। तो इसका मतलब मैं जिस तरह परमेश्वर की आदर करता हूं, उसी तरह ब्लेसेड सिस्टर का भी आदर करना है, उसी तरह मुझे मिनॉरिटी सिस्टर का भी आदर करना है, उसी तरह मुझे नोबल भाई का भी आदर करना है। आमीन। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको लगता है नहीं, मेरा काम सिर्फ परमेश्वर से संबंधित है। आमीन। लेकिन हमारा मनोभाव, हमारा संगति हमारे बुलावे को दबाने वाले जैसे नहीं बनना है, हमारे बुलावे को बढ़ाने वाले जैसे बनना है। आमीन। क्या हम इस चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में मैं ऐसे संगति में जुड़ूं जो संगति मेरे बुलावे को बढ़ाए। देखो, बुलावे को बढ़ाने वाली संगति का सबसे बड़ा फायदा है कि वो आपको प्रार्थना में और परमेश्वर की चीजों में जुड़ने के लिए आपको सहायता करेगा। हमें भी एक जन की जरूरत है, उसका नाम यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में जरा हम सीखेंगे कि यीशु मसीह को जब पता चला वो सारी चीज कर सकता है, तो उसने क्या किया। अब मूसा के बारे में हमने सीखा, शिमशोन के बारे में सीखा, अब हम यीशु मसीह के बारे में सीखे कि यीशु मसीह को जब पता चला कि वो सब चीज कर सकता है, तो उसने क्या किया। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ना। खुद स्वयं यीशु मसीह को जब पता चला कि मैं सब चीज कर सकता हूं, तो उसने क्या किया। मैं जब इस भाग के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक भाग याद आया। योना का किताब उसका 13वां अध्याय की और हमारे ध्यान को लेके आएंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जब पर्व का पहला दिन आया, तो वहां पे ऐसे लिखा है, पर्व का जब पहला दिन आया, जब उसको पता चला कि उसका समय आ गया है, इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है, और जब उसको पता चला कि उसको बुलाया हुआ परमेश्वर, क्या बोलते हैं, उसको बुलाया हुआ परमेश्वर, वहां पे इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है कि फॉर ही न्यू, जीसस न्यू दैट द फादर हैड पुट हिम इन कंप्लीट चार्ज ऑफ एवरीथिंग। पूरे सारी चीजों का अधिकार परमेश्वर ने उसको बनाया है, और वो परमेश्वर के पास वापस जाने वाला है। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले की हुई चीज क्या है पता है। पहली बात, वो शिष्यों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। चलिए आपको मैं उस एक साहचर्य को बताना चाहता हूँ। अगर आपको नींद आ रहा है, अगर आपको बोर लग रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहता हूँ। विजय ब्रदर सर आप यहाँ के बैठेंगे। तो ना वहां पे ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह और बाकी सारे शिष्य लोग पर्व के दिन बैठकर क्या कर रहे थे, टेबल पर बैठकर खा रहे थे। खाने के लिए मैंने कुछ लेके नहीं आया, सॉरी, लेकिन आप लोग समझ पाएंगे। यस। तो वहां पे ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह और शिष्य बैठकर क्या कर रहे थे। सब लोग जरा बोलेंगे क्या कर रहे थे। वहां पे ऐसा लिख रहे थे, वो लोग खाना खा रहे थे।
और वहां पे ऐसे लिखा है, उसके पहले वचन में ऐसे लिखा है, जीसस न्यू दैट हिज टाइम हैड कम टू लिव दिस वर्ल्ड। उसे इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है, ये उसे पता चल गया। और जब उसे पता चला, वो अपने having loved his dear ones, he continued to love them right to the end. It was the supper time, खाने का टाइम था, जैसा अभी करीबन होने वाला है खाने का टाइम, वैसा थोड़े टाइम बाद वो लोग का खाने का टाइम था। तब उन्होंने क्या किया पता है, यीशु मसीह को जब पता चला कि ये खाने का टाइम है, या फिर ये एक समय ऐसा कि उसके सारी चीजें उसके अधिकार में है, उसके अगर उसके तीसरे और चौथे वचन में ऐसा लिखा है, जीसस न्यू दैट हिज फादर हैड पुट कंप्लीट चार्ज इन हिम। देखो, जब आपको पता चलता है कि देखो, आपके घराने में आप अधिकारी है, पहली बात समझो, आपके घराने में आप क्या है, यू आर इन चार्ज ऑफ योर हाउस। आपके घर के अधिकारी आप है, प्रतिकूल नहीं है, बीमारी नहीं है, कठिनाइयां नहीं है, आप है अधिकारी। अब जब इस चीज को हम समझते हैं, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे और अंदर काम करने वाला परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो जब मेरे अंदर वो परमेश्वर वास करता है, और मेरे अंदर जब वो परमेश्वर वास करता है, तो मुझे ये बात समझना है कि अगर वो परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है तो मेरे घर का अधिकारी कोई और चीज नहीं हूं, मैं हूं उस परमेश्वर में। तो जब अधिकारी बनता हूं, तो सबसे पहली चीज मुझे यह करनी है, वहां पे उसके नीचे ऐसा लिखा है कि जब उसे पता चला कि उसका समय वो परमेश्वर की ओर से है और उसे परमेश्वर की ओर वापस जाना है, वहां पे ऐसे लिखा है वो खाने के टेबल से खड़ा हो गया। क्या किया उसने? वो खाने के टेबल से, आपकी पहली चीज, जब आपको लग सकता है कि आप जो भी चाहते हैं वो चीज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब चीज कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज आप करें, उस जगह से हटने की कोशिश करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है, हम जब कुछ चीज कर सकते हैं, ये मनोभाव जब हमारे अंदर आ जाता है, हम कुछ गलत कर बैठते हैं, बराबर, कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ये जब सोच हमारे अंदर आ जाता है तो हम कुछ गलत कर बैठते हैं। तो सबसे आसान तरीका है उस जगह से दूर हटना। गोइंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन। लेकिन हम क्या करते हैं, इस जगह पे खड़े रहकर मैं जीतने की कोशिश करूंगा, यहां पे मैं खड़े रहकर। लेकिन यहां पे ऐसे लिखा, जब परमेश्वर को, यीशु मसीह को जब पता चला कि वो सारी चीजें उसके अधिकार में, वो उस जगह से हट गया। वहां पे ऐसा लिखा है, आप लोग सब लोग ध्यान दें, ठीक है? वहां पे ऐसा लिखा है, उसने जो पहना था वो उसने निकाल दिया। पहली चीज, मतलब कई बार जब परमेश्वर आपको एक चीज के लिए बुलाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप सारी चीजें कर सकती है, आपको हमेशा देखना है कि आप कहां से आए हैं। परमेश्वर ने आपको कहां से परमेश्वर ने आपको बुलाकर यहां तक लेके आया है। यह चीज जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने आपको कहां से बुलाकर यहां तक लेके आया। ये जानने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप फिर अपने अधिकार को नहीं, परमेश्वर ने आपको बुलाया उस चीज को देखकर खड़े रहेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है पता है, जब आप जो चाहते वो चीज नहीं करते, आप परमेश्वर कहते, परमेश्वर मैं जो चाहता वो चीज नहीं मैं करना चाहता, लेकिन मैं एक चीज करना चाहता हूं, मुझे पता है तू जो बुलाए वो चीज मैं करना चाहता हूं। वहां पे ऐसे लिखा है, यीशु मसीह को जो पता चल गया वो सारी चीजें कर सकते हैं, उसने जो पहना था वो चीज उसने निकाल दिया। पुराने नियम में या फिर यहूदियों के समय में एक दास ही है जो अपने याजक के सामने जो पहना है वो चीज उतार सकता है। बाकी सब लोग अपने कपड़े को ढककर अच्छे कपड़े में रहते हैं, लेकिन एक दास क्या करता है, जब याजक को एक उससे ऊपर वाले पोस्ट को देखता है तो अपने सबसे नम्र वाले कपड़े पे आ जाता है। जैसे अगर हमको कोई पसंद है तो हम क्या करते हैं, हम उनके सामने नम्र होने, अगर आप केरला से है, साउथ इंडिया से है, तो सब लोग लुंगी पहनते हैं। और लुंगी ऐसा ना, आपने क्या बोलते हैं, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कैसे वो लोग घुमा के डालते हैं। तो कोई अगर बड़ा आता है तो वो लोग नीचे डाल देते हैं, आपके उधर, हमारे उधर करते हैं, नीचे डाल देते हैं। या फिर साड़ी पहना है तो पल्लू ऊपर डाल देते हैं। तो आदर का एक तरीका है कि आप अपने कपड़े को, तो जब मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह अपने कपड़े को क्यों निकाला, वहां पे से लिखा है, he removed the upper cloth that he had and put on an apron। उसने एक क्या बोलते हैं, वो जरा भाग, can you read that verse? Yeah। यीशु
ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, हाँ, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, हाँ, भोजन पर से उठकर हाँ, अपने कपड़े उतार दिए अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तो पहली चीज उसने किया, उसने अपने कपड़े को निकाल दिया। वो सबसे बड़ा एक रीति है कि एक दास किस तरह एक याचक के सामने खड़े रहता है। तो आपको जब भी लगता है मैं सब चीज कर सकता हूं, सबसे पहली बात आपको कहां से परमेश्वर ने लेके आया वो चीज जानना बहुत जरूरी है। और दूसरे बात, आपको जो परमेश्वर वहां पे ऐसे लिखा, देखो यीशु मसीह के बारे में जब हम सीखते हैं उसके बारे में ऐसे लिखा है वो सबसे बड़ा दास था। He was the biggest servant ऐसा लिखा है। और यहूदियों के हिसाब से एक दास हमेशा एक सर्विस मेंटालिटी में रहता है कि मैं तुम्हारे लिए अगर कोई उनके लिए कुछ करना है तो वो प्लेट साफ कर कर। देखो यीशु मसीह को जब पता चला वो सब चीज कर सकता है तो उसने सबसे पहली चीज क्या की पता है? सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार किया। इस बड़े महान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं तो आपको कैसे लगा कि आप जो चाहते हैं वो चीज कर सकते हैं? वहां पे ऐसे लिखा है जब यीशु मसीह को पता चला कि सारी चीजें उसके ऊपर है तो उसने सबसे पहली चीज जब वो पता चला उसने किया वो बात यह है कि वो अपने दासों के पैर धोने के लिए तैयारी की। जब आपको परमेश्वर बुलाता है, जब आप जब जानते हो परमेश्वर ने आपके घराने में अधिकार दिया है, आपके सब जगह आपको अधिकार दिया है, तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू द फर्स्ट थिंग? आप क्या करते हो? देखो यहूदियों के हिसाब से एक कपड़ा कमर पर बांधने का मतलब यह है कि कोई भी चीज, एनीथिंग, अगर आपको उनको कुछ चीज उठाकर देना है तो सबसे पहले आप पूछ सकते हो कि आपको ये चाहिए, हाँ ठीक है, या फिर और कुछ चीज चाहिए तो सबसे पहले वो लोग अपने कपड़े पे एप्रन, एक ऐसे कपड़े को वो लोग हमेशा रखते थे जैसे आज के जमाने में शेफ लोग रखते हैं, एक टॉवल रखते हैं। तो उस समय में वो लोग, एक दास, ये बहुत जरूरी है कि ये एक चीज रखना। तो जब यीशु मसीह को पता चला कि उसके ऊपर सारा अधिकार है, उसने सबसे पहले अपने एक ऐसे चीज को अपने पास रखा जिसके द्वारा वो सबकी सेवकाई कर सके। कितने महान परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। और वो परमेश्वर जब उसको पता चला सारी चीजें उसके ऊपर है, उसने ये चीज करना सबसे पहले जरूरी समझा। और उसके बाद ऐसा लिखा है, उस जरा भाग उसके बाद जरा पढ़ेंगे। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने। मतलब देखो वहां पे ऐसा नहीं लिखा है उसने वो बर्तन लिया और दूसरे को बोला पानी भरने के लिए। उसने क्या किया? खुद वो बर्तन लिया और उसमें क्या किया उसने? जरा एक और बार पढ़ेंगे सिस्टर। तब बर्तन में पानी भरकर हाँ, चेलों के पांव धोने। और उसने बर्तन में पानी भरा सबसे पहली चीज। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि उसने अपने चेलों के, आई जस्ट लव फीट वॉशिंग सेरेमनी। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है पैर धोने के सेवकाई, क्योंकि खुद अगर यीशु मसीह वो चीज कर सकता है तो हमें वो चीज में रुकाने वाला और कोई नहीं है। इंडियन कल्चर में, हमारे भारतीय संस्कृति में पैर धोना एक अतिथि को आदर करने के बराबर है। और वो चीज बताता है कि किस तरह हम उनकी आदर करते हैं। यीशु मसीह को जब पता चला कि वो सारे चीज के ऊपर अधिकार करता है, उसने सबसे पहले चीज की है अपने चेलों के पैर धोए। जितना ये दिखने के लिए आसान लग रहा है, मेरे लिए उतना ही मुश्किल है, पता है, क्योंकि मैं थोड़ा मोटा भी हूं तो मेरे को झुकना भी पड़ता है। कभी कभी सेवा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कभी कभी सेवा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कभी कभी ना मैं एक चीज यूट्यूब में मत डालना, ठीक? मैंने विजय ब्रदर को बोला था कि विजय ब्रदर कल मुझे एक इलस्ट्रेशन करना है और उसके लिए आपको मेरे साथ बैठना है, तो वो बहुत खुश हो गए कि ठीक है मैं बैठूंगा। मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना है, तो और खुश हो गए। तो मैंने उनको लास्ट में बोला मैं आपका पैर दूंगा, बोला नहीं। लेकिन ये मेरे लिए भी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए मुझे पहले तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। देखो इतने महान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं क्योंकि
उसने पहले ये कर कर हमको बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर सारे अधिकार है, तो सबसे पहले आपके साथ जो लोग हैं उन लोग के पैर धो, उनकी सेवकाई करो। मुश्किल हो सकता है, कभी कभी गंदगी लग सकता है, लेकिन कहा कि उनकी सेवा करो। हमारे यीशु मसीह को जब पता चला, जीसस वी जस्ट ऑनर यू लॉर्ड, उसको जब पता चला कि वो सारी चीज पर अधिकार रखता है, ऐसा लिखा है उसने अपने दासों के पैर धोए। तो पतरस ने उनको एक चीज कहा, जब पतरस ने कहा कि परमेश्वर तू मेरा पैर धोने वाला है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तू मेरा पैर धोए। जैसे विजय ब्रदर ने बोला, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा तू मेरा पैर धोए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुझे मैं जो कर रहा हूं उसका सहभागी बनना है, तो इसके साथ मुझे ये करने के लिए तुझे अनुमति देना पड़ेगा। मतलब परमेश्वर जो जहां पहुंचना था उसे वहां पे पहुंचने के लिए ये पतरस की अनुमति भी जरूरत थी। इसका मतलब आप अगर किसी की सेवा करते तो उनको पूछना भी है कि मैं प्लीज कैन आई डू सर्विस फॉर यू, मैं आपके लिए क्या करूं, क्योंकि आपको एक महानता के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, और महानता के लिए परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है तो आपको दूसरों की सेवा जरूर करनी है। उसके बाद का वचन जरा पढ़ेंगे सिस्टर। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पहुंचने लगा। उसी से क्या करने लगा? पहुंचने लगा। पहले उसने सेवा में ये की कि उनकी गंदगी को पहले उन्होंने, यीशु मसीह ने धोया। सेवा का सबसे बड़ा चीज है कि कभी कभी आपको दूसरों की गंदगी में हाथ डालना पड़ सकता है। सेवा हमेशा अच्छी नहीं होती, सेवा हमेशा कंफर्टेबल जगह से नहीं होती है। सेवा एक ऐसी जगह से आती है जहां पे आप एक ऐसी चीज करते हैं जो आपके लिए मुश्किल है। जब परमेश्वर को पता चला वो सारी चीजें कर सकता है, उसने सबसे पहली चीज पतरस का पैर, ऐसा लिखा है मैं तो एक ही जन का पैर धो रहा हूं, वहां पे यीशु मसीह ने उसने शिष्यों का पैर धोया। 12 शिष्य थे उसके साथ हमेशा, और कितने लोग थे पता नहीं, मतलब उसने 12 लोगों का पैर धोया। सब लोग देखो, उसके पहले खाना खा रहे थे, ऐसा लिखा है, मतलब आधा खाना पेट में गया, मतलब थोड़ा पेट फूला हुआ रहेगा। फिर भी उसके बीच में जब एक चीज जो उसको पसंद है वो चीज कर रहा था, उसके बीच में उठकर वो बोलता है नहीं, मेरा भले मैं जो मुझे पसंद है वो मैं कर रहा था, लेकिन नहीं, अब मैं एक ऐसी चीज करूंगा जो भले मुझे पसंद ना लगे, मैं वो चीज को करूंगा। और वहां पे ऐसे लिखा है उसने उनके पैर धोए और वही अंगोछे से उनके पैर को पहुंचा। और जरा उसके आगे पढ़ेंगे सिस्टर। जब वह शमौन पतरस के पास आया, जब वो शमौन पतरस के पास आया पैर धोने के लिए, तब उसने उससे कहा हे प्रभु क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया कि जो मैं कर रहा हूं या करता हूं तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। इसके बाद पतरस को तभी समझ में आया या नहीं पता नहीं उसके बाद, लेकिन हमें अभी समझ में आया कि क्यों परमेश्वर ने किया उस चीज को, कि हमारे ऊपर परमेश्वर ने जो बुलावा डाला है वो छोटा नहीं है, वो बड़ा है। और जब हमें पता है हमारा बुलावा बड़ा है, तो सबसे पहली चीज करना है वो दूसरों की सेवा। हमारी कलीसिया हम बनेंगे, हम जाने इसलिए जाएंगे हमारे बढ़ोतरी के वजह से नहीं, हमारे सेवा के वजह से। हम इसलिए जाने चाहिए, हम जाने नहीं चाहिए, अरे वो बंदा ना, वो आएगा ना सारा काम कर लेता है, वो आएगा ना टेंशन नहीं है, वो आएगा ना फिर सब अपने को बहुत अच्छा लगता है। हम देखो परमेश्वर, अब सब लोग जितने भी लोग हैं, शिष्य लोग का बल्ब उड़ गया रहेगा ना, कि भाई ये बंदा जो हमारे लिए मरने के लिए इतना महान सब करके आया है, अब ये परमेश्वर बोल रहा है नहीं, मैं तेरा पैर धोने के लिए तैयार हूं, मैं आप लोग सब लोग का पैर धोने के लिए तैयार हूं, ठीक है, लेकिन प्रचार के बीच में ये नहीं मैं करना चाहता। लेकिन एक चीज आपको इसके बीच में समझना है, जब परमेश्वर आपको महानता के लिए और में बुलाया है, तो आपको सबसे पहली चीज सेवा करना है। उसके बाद जरा पढ़ेंगे सिस्टर।
पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। कभी ना धोने पाएगा। नहीं नहीं, मत कर परमेश्वर, क्योंकि तू मेरे लिए तू बहुत बड़ा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता तू ये चीज कर सकता है। उसके बाद जरा पढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। मतलब मैं जब एक जन की सेवा करता हूं, उसका मतलब क्या है कि फिर हम दोनों एक हो जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सब लोग के साथ एकता करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ सेवा नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं कि विजय ब्रदर मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन मैं उनके लिए सेवा नहीं करना चाहता। मसीह जिंदगी में अगर हम इसलिए सब लोग साथ रहने के लिए हम सेवा नहीं करते। देखो, मसीह जिंदगी में सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि एकता एक सबसे बड़ी चीज है जो मसीह जिंदगी में हम सीखते हैं कि कोई हमसे बड़ा नहीं है, कोई हमसे छोटा नहीं है, हम सब परमेश्वर में एक है। और एक होने का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, मैंडेटरी ये है कि आपको अगर एक छोटा बच्चा भी बोलता है कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, या बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो उनको भी एक ही समान में करना है। आप ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह ने उसे कहा, तुझे अगर मेरे साथ सौभागी रहना है, तुझे अगर मेरे साथ संगति बनाना है, तुझे अगर मैं जो प्राप्त कर रहा हूं वो चीज तुझे प्राप्त करना है, तो आज मैं जो कर रहा हूं उसमें तुझे मेरा साथ देना है। उसके बाद जरा पढ़ेंगे सिस्टर। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो। मेरे हाथ और, उसने बोला कि अगर तेरे को अगर ऐसा लग रहा है परमेश्वर कि ये करने के वजह, अगर ये मैं चीज नहीं करता इसके मैं निस्सव, तो तू मुझे मेरे पूरे शुद्धिकरण कर ले। मत एक दफा हम ये भी सोच सकते हैं कि कभी कभी आप किसी की सेवा एक सर्टेन एक्सट्रीम तक कर सकते हैं, उसके बाद आपको करना प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पतरस कहता है यीशु मसीह कि तू कुछ भी कर मेरे साथ चलेगा, क्योंकि मेरे को तेरे साथ सौभागी होना है। ये मनोभाव पतरस को था, लेकिन कई ऐसे लोगों को आपके साथ जो जुड़े उन लोगों को नहीं रह सकता है। लेकिन आप अगर ये मनोभाव, देखो बाकी लोगों को ये मनोभाव था या नहीं पता नहीं, लेकिन वहां पे लिखा है बाकी सब लोग का पैर भी धोया। लेकिन पतरस के अंदर ये मनोभाव था कि अगर मुझे उसके साथ सौभागी होना है तो चलेगा अगर परमेश्वर मेरे हाथ और पैर और सिर को भी धोएगा। उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह उसे कहता है कि नाने के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, वो सारे चीजों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं जो है सेवकाई के बारे में कह रहा हूं। उसके बाद उसके नीचे का भाग जरा पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है, हाँ, उसे पाँव की सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, हाँ, और तुम शुद्ध हो, हाँ, परंतु सबके सब नहीं। पर उसके बाद उसके नीचे भी, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, हाँ, इसलिए उसने कहा, हाँ, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका, हाँ, और अपने कपड़े पहन कर फिर बैठ गया, हाँ, तो उनसे कहने लगा, हाँ, क्या तुम समझे कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ, देखो मतलब उसके बीच में एक जन ऐसा भी था जो उसको पकड़वाने था, उसका भी पैर धोया। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उससे प्यार करने वाले लोगों का पैर धोया, सबका पैर उसने धोया। उसके बाद, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, तुम सब चीज मुझे कहते हो। तुम लोग अपने क्या बोलते हैं अनुभव के साथ, अपने पढ़ाई के साथ, वेडनेसडे के बाइबल स्टडी के समझ के हिसाब से, संडे के जिबू भाई के आराधना के हिसाब से सब चीज मुझे कहते हो। उसके बाद, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, हाँ, और भला कहते हो, क्योंकि हाँ, मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने तुम्हारी सेवा किया है, अगर परमेश्वर खुद स्वयं यीशु मसीह कहता है, अगर मैंने ये महानता को जानने के बावजूद उस महानता में रहना मैं ज्यादा जरूरी नहीं समझा, मैं आपकी सेवकाई करना, आपकी सेवा करना जरूरी समझा, तो आपका भी वही प्रायोरिटी होना है। आपका भी क्या
उत्तम प्रायोरिटी की जरूरत यही होना है कि आप दूसरों की सेवकाई करें। हम क्यों जो चाहते हैं वो चीज नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा बुलावट अलग है। हमारा बुलावट, आए अपने आंखों को बंद करें परमेश्वर की ओर। आज जो वचन हमने जो सुना, उस वचन की ओर हमारे ध्यान को लेकर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कई कमियां हैं, मेरे जीवन में कई कमी घटिया है, परमेश्वर मैं क्षमा मांगना चाहता हूं परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे महानता की ओर बुलाया है। मैं सेवा करना और चाहता हूं परमेश्वर। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर। हम कुछ नहीं है, कई बार हमें लगता है कि हम सब चीज कर सकते हैं, लेकिन तू हमें सेवा करने के लिए सिखाता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर। हमारे जीवन की सेवकाई हमारा प्रायोरिटी बनाने के लिए हमें समझ दे। इस काबिल तो हमें बनाने वाला है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और आदर तुझी को मिले यीशु नासरी के नाम से। Amen, amen, amen. May the love of the Father, grace of Son Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. परमेश्वर आप सारे लोग को आशीष करे। इस वचन के साथ परमेश्वर आप सारे लोग को आशीष करे।